हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आप लोग जितने भी ये कॉलेज की लिस्ट देख पा रहे हो, जितना भी मैं शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर, टोटल जो है कॉलेज जो है वो टोटल 300 प्लस है। 350 प्लस ये कॉलेजेस हैं, यानी कि 352 टोटल कॉलेज हैं। इन सभी कॉलेज में एडमिशन कब स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, तो ये सारा का सारा एडमिशन प्रोसीजर हम जानेंगे। और साथ ही साथ देखो, ये सारा का सारा जो एडमिशन होगा उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन के थ्रू होगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने नाम सुना होगा AKTU का, उसके काउंसलिंग के थ्रू होगा। इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में बी फॉर्म के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको आगे का प्रोसीजर क्या होने वाला है, कैसे एडमिशन होगा, कितने मार्क्स तक आपको एडमिशन मिल सकता है, कितने सारे कॉलेज हैं जहाँ पर आप लोग एडमिशन ले सकते हो, इसमें से गवर्नमेंट कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं, और साथ ही साथ CUET का रिजल्ट कब तक आएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे बोली है वो सारा का सारा चीज़ ना एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। एक दूसरे से सारा चीज़ कनेक्ट है। तो आप लोग जो है ये मत सोचना कि मैं इधर उधर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने ये बोला है कि CUET की रिजल्ट कब आएगी, तो CUET की रिजल्ट आएगी तभी इसकी काउंसलिंग भी स्टार्ट होगी, बस इसीलिए मैंने इसको ये चीज़ ऐड किया है। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों वीडियो को थोड़ा धैर्य से और शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, जिससे कि तुम्हारे हर एक डाउट क्लियर हो पाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक वेबसाइट दिख रही है। क्या वेबसाइट दिख रही है? उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। ओके, एडमिशन काउंसलिंग एंड ई सर्विस फॉर द सेशन 2024, यानी कि 2024 के लिए, यानी कि इस सेशन से के लिए एडमिशन जो है स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि भाई एडमिशन स्टार्ट कैसे होगा, अभी तो CUET का रिजल्ट ही नहीं आया। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप लोग ये नोटिस देखो। हम बात करते हैं ऑलवेज बी फॉर्म के बारे में, यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो ये आएगा CUET UG काउंसलिंग फॉर अदर UG प्रोग्राम, ठीक है। लिखा है CUET UG काउंसलिंग फॉर अदर UG प्रोग्राम्स। एंड आप लोग कहोगे यहाँ पे अदर क्यों लगाया है, कोई बात नहीं, इसको समझो क्यों। क्योंकि यहाँ पर देखो ऑलरेडी CUET UG के थ्रू यहाँ BTech की काउंसलिंग, ठीक है, साथ ही साथ बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की काउंसलिंग, ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, इसीलिए यहाँ पर अदर देन लगाया है। समझ में आ गई बात आपको? चलो अब यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इन इंग्लिश, इसको हम करेंगे क्लिक। जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना तो आपके सामने देखो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ओपन हो के आ जाएगा। क्या लिख रहा है समझना इस बात को। उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन एंड काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन ब्रोशर 2024 एंड 25 फॉर एडमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर। ओके, क्या दे रहा है? फॉर एडमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर। ओके, कौन कौन सा कोर्स? BTech, MTech थ्रू JEE मेंस, BTech एंड BTech AG बायोटेक्नोलॉजी CUET UG एंड बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट थ्रू NATA BBA BMS BCA एंड B फार्मेसी। देखो हमारा यहाँ पर आ गया B फार्मेसी। क्या? B फार्मेसी थ्रू CUET 2024। कहने का मतलब ये है कि CUET के जो भी कॉलेजेस हैं, आप पहले इसको ध्यान से समझना। आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो बहुत कन्फ्यूजन हो गया आप लोगों को। समझना इस बात को। सबसे पहले देखो, सपोज दैट मान लो CUET का रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। CUET का रिजल्ट आउट होगा तो इसके अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज हैं। जैसे पहला कॉलेज आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में है। दूसरा है उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट, ठीक है, B फार्मेसी के, उन सब का जो एडमिशन होगा कुछ कॉलेज का होगा AKTU के काउंसलिंग के थ्रू। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। कहने का मतलब है CUET का रिजल्ट तो आपका आ गया, अब CUET के रिजल्ट के बाद आपका AKTU का काउंसलिंग होगा। AKTU के काउंसलिंग में आपके CUET के रिजल्ट यहाँ पर डाले जाएंगे। CUET के रिजल्ट के बाद आपका काउंसलिंग होगा और आपको जो है कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। कौन कौन सा कॉलेज अलॉट होगा उसके बारे में अभी लिस्ट आपको दिखाऊंगा। पूरा का पूरा कॉलेज की लिस्ट है, वो कॉलेज में से आप कोई भी कॉलेज ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। इतनी चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नीचे की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं तो क्या कह रहा है इसको समझो आप लोग ध्यान से। देखो ये जो नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे हो ना, जितना सारा नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में बस यही दिया गया है कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हालांकि इतने शॉर्ट में मैं आपको नहीं बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा। ध्यान से इस बात को समझो पहले, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। देखो कह रहा है ये कि जितने भी कोर्सेज हैं ऊपर मैंने जितना बताया और इंक्लूडिंग B फार्म, ठीक है, उन सब का एडमिशन जो होगा तो आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। क्या? एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा,
ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। अब जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लोगे तो भाई उसके पैसे भी लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि 1000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 1000 रुपये आपके लगेंगे रजिस्ट्रेशन करने के। आप लोग देख पा रहे हो, पहले तो इन्होंने CUET के लिए पैसा लिया, ठीक है। उसके बाद सब काउंसलिंग करोगे AKTU का तो उसमें भी पैसे लेंगे ये लोग, और उसके बाद जब कॉलेज अलर्ट होगा ना तो उसमें भी आपको फीस देना पड़ेगा। मतलब डबल गेम चल रहा है, पैसे कमाने का निंजा टेक्निक है इनका। तो आप लोग देख लो, अब जो काउंसलिंग आप लोग स्टार्ट करोगे यूपी का तो उसमें आपको 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है, आपको जो है जो आप लोग कॉलेज ऐड किए रहोगे वो आपको कॉलेज मिलेगा। उसके बाद से आपको फ़ीस पे करना रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना शॉर्ट में मैंने बता दिया लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, सबसे पहले ये देखो कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। ओके, तो हम बात कर रहे हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए। यहाँ पे देखो B फॉर्म लिखा हुआ है। तो कौन कौन से स्टूडेंट जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने CUET का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और उनके CUET में डोमेन सब्जेक्ट जो है फिजिक्स रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, या तो बायो की जगह मैथ। कहने का मतलब है अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है कर सकते हो इसमें काउंसलिंग अपना, ठीक है। इतनी चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हालांकि यहाँ पर और भी चीज़ों का दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे B फॉर्म लेटरल एंट्री के बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं वो B फॉर्म लेटरल एंट्री के हैं। तो यहाँ पर इन्होंने B फॉर्म लेटरल एंट्री के लिए भी सेम ही रखा था। कुछ कॉलेज में इन्होंने GS डाल दिया था, ठीक है, जनरल स्टडी। तो आपके पास जनरल स्टडी का पेपर होना चाहिए। बाकी ये अदर कोर्स का है, ठीक है। अदर कोर्स में देखो BTech है, MTech है, BTech बायोटेक्नोलॉजी है, BTech आर्किटेक्चर है एंड BHMCT है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, BFA है। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमारा स्पेसिफिकली जो B फॉर्म है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब नीचे की तरफ जैसे आप लोग बढ़ोगे तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि क्या अदर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं क्या, जो कि यूपी से बाहर के हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट, आप भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी, मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं वो बता दिया, और फीस भी आपको बता दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आप में से जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं वो आप पूछेंगे कि भाई ये तुम बताओ कि कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, ये कैसे होगा और कब होगा एडमिशन। तो सबसे पहला सवाल हम लेते हैं कि आखिर कब से यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट होगा। देखिए स्टूडेंट, इनकी वेबसाइट पर अभी जो है जो भी इन्फॉर्मेशन आई है और इस जो मैं प्रॉस्पेक्टस दिखा रहा हूँ उस प्रॉस्पेक्टस के लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग जिस दिन CUET का रिजल्ट अनाउंस होगा, आजकल CUET का रिजल्ट लगा हुआ है लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जब CUET का रिजल्ट आउट हो जाएगा उसके 2 से 3 दिन बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगा, हर चीज़ मैं आपको गाइड करूंगा कैसे आपको एडमिशन लेना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कॉलेज लॉक करना है, ठीक है। तो अभी आप लोग CUET के रिजल्ट का वेट करो, CUET का रिजल्ट आएगा उसके बाद आप लोग काउंसलिंग करवाओगे, आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया प्रोसेस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर किस किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो चलो वो भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोग जाओगे पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट में, ठीक है, तो ये बहुत थोड़ा ना यहाँ पे बहुत लिमिटेड चीज़ें दी हुई हैं। आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, आप लोग उसको जब क्लिक करोगे ना तो ये देखो आपके सामने पूरी की पूरी कॉलेज की लिस्ट आ गई है। ये आप लोग देख पा रहे होगे पूरी की पूरी कॉलेज की लिस्ट आ गई है B फॉर्म के लिए, ठीक है। यहाँ पर FW सीट भी है। अब आप लोग कहोगे FW सीट क्या होता है, तो अभी मैं वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग देखो टोटल कितने कॉलेज यहाँ पर हैं। तो देखो स्टूडेंट, टोटल जो कॉलेज हैं यहाँ पर वो हैं 352, क्या 352 कॉलेज हैं टोटल। अब आप लोग कहोगे कि कहाँ कहाँ है, ये कैसे पता चलेगा। तो आप लोग सिंपली इस लिस्ट को ओपन करना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगा, ठीक है, कॉलेज लिस्ट के नाम से। ये आप लोग इस लिस्ट को ओपन करना और सिंपली क्या करना, अपने यहाँ पर ना ये आपका जो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आता है, ठीक है, ये देखो फाइंड इन पेज, सर्च करना। सपोज दैट मान लो मैं गोरखपुर का कॉलेज ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है, क्या मैं गोरखपुर का, तो यहाँ पर मैं डालूँगा गोरखपुर। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर 14 यहाँ पर रिजल्ट आ चुके हैं।
गोरखपुर में, यानी कि गोरखपुर में 14 ऐसे कॉलेज है जहाँ पर जो CUET के बेस पर एडमिशन होगा। कौन कौन से हैं इसको समझ लो। तो देखो इसमें सबसे पहले ताहिरा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, साथ ही साथ यहाँ पर देखो सरदार पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये देखो सरदार पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। एंड उसके बाद से देखो सुयस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। तो ऐसे आप लोग सर्च कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज का नाम है, सपोज दैट मान लो अगर आपको कॉलेज का नाम है तो भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, तो ये भी देखो, ये भी CUET के काउंसलिंग के थ्रू ही होगा, ठीक है। और इन सब कॉलेज में ना FW सीट कहाँ कहाँ है उसके बारे में भी मैंने बता रखा है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप लोग लिस्ट ओपन करोगे ना और नीचे की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पर देखो दिया है AKTB फॉर FW गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो FW जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सबकी मैंने लिस्ट लगा दी है। FW से फ़ायदा आपको बहुत होता है। FW से टोटल 269 कॉलेज हैं। कितने? 269 कॉलेज हैं। FW को मैं आपको एक फ़ायदा बता देता हूँ कि आपके अगर लाइक मान लो कि अदर स्टूडेंट का लग रहा है 1,30,000 रुपये फीस, तो आपके पता है कितने लगेंगे? आपको ओनली ऑन 40,000 में हो जाएंगे FW सीट से। हर कॉलेज में 1 से 2 सीट होता है, ठीक है, 1 से 2 सीट होता है FW के लिए। तो आप लोग जो है काउंसलिंग करवाओगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ एक और आपको अपडेट देना है, जितने भी स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसको आप लोग आकर के ज्वाइन कर लो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। उसमें क्या होता है कि जितने भी कॉलेज के एडमिशन होते हैं ना, वो सबसे पहले मैं उसी ग्रुप में डालता हूँ, जिससे आपको हेल्प मिल पाए। तो आप लोग जो है आकर उसको ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको हेल्प मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।